नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन साथ में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे क्रिया टॉपिक को। इससे पहले संज्ञा सर्वनाम टॉपिक देख चुके हैं और हिंदी साहित्य के बारे में कुछ प्रश्न कर चुके हैं। आप लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं वीडियोस को और हमारा रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे। नोट्स बनाइएगा जिसको आपको रिवीजन करने में आसानी हो। वैकेंसी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो आनी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपनी मेहनत, तो हो जाएगा। और जो मेहनत नहीं करेगा उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको लोग पता है भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्रिया टॉपिक। क्रिया क्या होता है? वह शब्द जिससे हम किसी काम करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया। किसी काम को कर रहे हैं जैसे खाना बनाना, भाग कर बाजार जाना, दौड़ना, हंसना, ये सारे काम क्या है? क्रिया में आते हैं। तो हमें क्रिया कितने प्रकार की होती है इस बारे में जानेंगे। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता, एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहले क्रिया के प्रकार के बारे में देखो। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ऋणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म विद्यमान होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म नहीं होता, आ मतलब होता है नहीं, आ का मतलब कहीं कहीं पर नहीं का होता है, कर्म नहीं होता है, जहाँ प्रेरणा मिलती है, जहाँ पे सहायक होता है मुख्य क्रिया। तो सकर्मक में आता है जिस क्रिया का साथ कर्म होना अनिवार्य होता है उसे हम सकर्मक। जैसे राम आम खाता है तो राम शब्द क्या हो गया? सकर्मक। सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, पत्र क्या हो गया? सकर्मक। तो ये शब्द हो जाएंगे हमारे सकर्मक क्रिया के। अकर्मक जिसमें कर्म का होना अनिवार्य नहीं होता है, जैसे बच्चा सोता है, अगर लिखा हो तो बच्चा बेड पर सोता है तो बेड क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है हमारा। सूरज निकलता है, अगर लिखा हो तो सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम से, तो हमारा उसमें कर्म होगा। बच्चे उठते हैं, नदी बहती है, वह हंसता है। ऋणार्थक क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन फंसता है, आता भी क्वेश्चन है। और फिर अगर आप उत्तर प्रदेश यूपी टेट दिए होंगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया होगा क्रिया से, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या होता है? किसी अन्य से कार्य करवाया जाता है। इसमें कोई कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य से कर, जैसे कि बच्चे ने, सलमान ने बच्चे से खाना खिलाया, शिक्षक ने मुझे पाठ पढ़ाया, पिता ने पुत्र को बाजार से सामान मंगवाया, बहन ने भाई से पानी भरवाया। मतलब खुद काम ना करके किसी ना किसी से करवाया जाता है। लास्ट में ये सब खिलाया, पढ़ाया, मंगवाया, भिजवाया, बुलाया, उसके द्वारा बुलाया। तो इस शब्द का याद रखिए, प्रेरणार्थक बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक क्रिया जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर कार्य को पूरा करती है। जैसे वह पढ़ रहा है, अगर रहा शब्द नहीं लिखता हो तो वह पढ़, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। मैं लिखा होता जाता हूँ नहीं है तो उसका, तो सहायता करने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उनको सहायक क्रिया कहते हैं। और मुख्य क्रिया क्या होती है? जैसे सो रहा है, सोना और रहा है पूरा मिलकर एक शब्द बना है। सो रहा, रो रहा, लिख रहा, पढ़ रहा, हंस रहा, तो ये मुख्य क्रिया है। तो इसमें सबसे ज्यादा ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर आप फोकस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में 20 प्रश्न आने हैं, 20 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, सबसे एक ही क्वेश्चन मिलना ही मिला है। तो इसलिए अब टॉपिक बहुत छोटे-छोटे, आप तुरंत रिवीजन कर सकते हैं। बस उनको यूट्यूब पे कहीं किसी भी प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। बहुत सारे प्रैक्टिस रिपीटेड में लोगों ने कराए होंगे, उनको आप करते रहिएगा। कोई 20 क्वेश्चन का कराता है, कोई 50 क्वेश्चन, से कि आपको इसमें आप क्वेश्चन देखिए आंसर तुरंत फटाफट लगा, हिंदी आपकी पकड़ आपकी अच्छी बन जाएगी। तो विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण हम क्रिया की बताएंगे तो क्रिया विशेषण बन जाएगा, लेकिन जब हम संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो हमारा विशेषण बनेगा। जैसे कि शीतल जल, जल क्या है? संज्ञा है, द्रव्यवाचक में आता है। तो शीतल मतलब ठंडा पानी, सुंदर फूल, ईमानदार व्यक्ति, लाल गेंद, यह मेरी पुस्तक। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। परिभाषा उनके गुणों के बारे में देखिए, गुणों से उनका विशेषण के भेद जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। परिभाषा भी हम आपको बताएं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, वो सब विशेषण कहलाएंगे। इसमें गुण, दोष, संख्या, परिमाण, आकार आदि के बारे में पता चलता है। जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, विशेषण और संबंधवाचक। तो पहले हम गुणवाचक में देखेंगे। जो विशेषण संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वह सुंदर लड़की है, यह हरा पेड़ है, यह बुद्धिमान, राम बुद्धिमान है। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? उसके गुण को बता रहे हैं कि बुद्धिमान है, सुंदर है, हरा है, छाता काला है। तो इस टाइप के गुण। संख्या में संख्या आएगी बीच में, देखिएगा आप। जो विशेषण संख्या की संख्या का क्रम बताते हैं। संख्या देखिए, मेरे पास 3 पुस्तकें हैं, प्रथम आने पर छात्र को पुरस्कृत किया होगा, पुरस्कार मिला होगा, 5 आम रखें, तो संख्या दिखाई दी इसमें। परिमाण, इसमें आपको परिमाण की बात होगी। विशेषण संज्ञा की मात्रा या परिमाण की बात होगी। जैसे थोड़ा दूध दो, बहुत लोग आए हैं, कम पानी है, ज्यादा सामान लाना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? परिमाण। आपको इन एग्जाम परिभाषाएं आप याद रखें, नहीं याद रखें, पर एग्जाम्पल को इनको जरूर लिख लेना है कॉपी पर, उनको पढ़ना है, ये एग्जाम्पल किसके में आएगा। सार्वनामिक बहुत इंपॉर्टेंट और परिमाणात्मक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन संख्यावाचक और गुणवाचक का पहचान लेंगे, परिमाण और सार्वनामिक आप गड़बड़ करेंगे, इसलिए दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। जो विशेषण सर्वनाम के रूप में होकर संज्ञा की विशेषता बताए, जैसे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मेरा घर बड़ा है, मेरा शब्द आ रहा है, यह किताब तुम्हारी है, सार्वनामिक हो रहा है, हर कोई प्रश्न है, तो ये इसमें सर्वनाम शब्दों की जो होता है वही संज्ञा होती है, इसलिए सर्वनामी से। संबंधवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा का किसी दूसरी संज्ञा संबंध बताए, जैसे राम का भाई, दिल्ली की सड़कें साफ हैं, भारत का नागरिक है, तो ये सब काकी के शब्द जो आ रहे हैं ये क्या है? संबंधवाचक शब्द। तो आप ऐसे नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट्स नोट्स बनाइएगा। परिभाषा उसके विशेषण के भेद कई भाग में, सीधे विशेषण कितने भेद हैं? 5 भेद लिख लेना है। संबंधवाचक में कौन? काकी, जो, सो, ये सब आएंगे। सार्वनामिक में मेरा, तुम्हारा, अपना, पराया, अपना, कोई, ये सारे शब्द किसमें आ जाए? सार्वनामिक में। परिमाण में थोड़ा बहुत, ज्यादा, कम, ये सारे शब्द आ जाएंगे। कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा से पहले आता है, यह लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलता है। जो लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलता है वह विकारी शब्द होते हैं। तो ये भी ऑप्शन कभी कभी आता है, इनमें में से विकारी शब्द कौन सा है? तो क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं, याद रखिएगा विकारी शब्द। और अविकारी शब्द पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज दौड़ता है, तेज चलता है, वह लिखता है, धीरे धीरे पढ़ता है, ऐसे शब्द क्रिया विशेषण में आएंगे। जैसे उदाहरण पहले देखते हैं, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छा, कल, यहीं पर रुकूंगा। मतलब ये सब कैसे हैं? उदाहरण में देखिए। हम लोग इनके भेद के बारे, भेद में से क्वेश्चन बनता है। रीतिवाचक क्रिया, क्रिया वर्ड कुछ गलत लिखा है, इस पे आप माइंड नहीं कीजिएगा। क्रियावाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया होने की रीत पता चले, जिसमें रीति पता चले कि क्रिया कैसे हो रही है, धीरे से, ध्यान से, हंस हंसकर, जल्दी जल्दी, तो ये सारे रीतिवाचक में आएंगे। कालवाचक देखते हैं क्रिया में, जो क्रिया समय तक हो, जैसे आज, कल, परसों, अभी, ये सारे सब कालवाचक में आएंगे। स्थानवाचक क्रिया में यहाँ, वहाँ, उधर, ऊपर, नीचे, ये सारे सब स्थान में आएंगे। परिमाण में, इसमें परिमाण की मात्रा बताई जाए। अभी हम विशेषण में बताएं परिमाण में थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक। संबंध में इससे पहले भी हम आपको संबंध बताएं, लेकिन इसमें संबंध से संबंध में अंतर है। जो क्रिया संबंध की दूसरी क्रिया से बताए, जैसे वह सोचकर बोला, रोते रोते सो गया, पढ़कर सुनाया, तो ये संबंध में आएगा। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, अवश्य आएगा, शायद वे घर पर हो, निश्चय ही तुम जीतोगे, तो ये निश्चय जिसमें किया जाएगा वो हमारा निश्चयवाचक क्रिया हो जाएगा। जिसमें विशेषण क्रिया की बताई जाएगी वो क्रिया विशेषण होगा। कुछ ध्यान योग्य बातें हैं, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया की विशेषता बताती है, कभी ये नहीं बोलना कि संज्ञा की विशेषता बताती है। संज्ञा विशेषता बताएंगे तो विशेषण हो जाएगा। बहुत, अधिक, कम, आदि, ये सारे सबके परिमाणवाचक में आते हैं। यहाँ वहाँ, ये स्थानवाचक में, जल्दी धीरे, ये रीतिवाचक में आते हैं। अलग से लिखे हुए हैं, अलग से नोट कर लीजिएगा। एक बार और मैं आपको ये लिस्ट दिखा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनने वाला है, तो आप नोट कर लीजिएगा। धीरे, जल्दी, अच्छी तरह, ध्यान से, सावधानी, रीतिवाचक में।
सही वीडियो पैक हो गई थी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे थे, ये लिस्ट आप याद रखेंगे, कहीं पर नोट कर लेंगे। स्थानवाचक यहाँ वहाँ ऊपर अंदर पास में, परिमाण बहुत थोड़ा अधिक कम पूरा, संबंध में सोचकर रोते खा कर देखकर चलते, निश्चय अवश्य शायद निश्चय संभवतः निश्चित रूप से, ये सारे शब्द आप लिख लेंगे, इनको अपनी दीवार पर लगा लेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि मैं अविकारी और विकारी शब्द के बारे में बताऊंगी। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक पुरुष काल के आधार पर बदल जाते, नहीं बदलते। अविकारी मतलब होता है नहीं बदलते, नहीं, अविकारी शब्द कहते हैं उनको। चलिए अविकारी शब्द के भेद लिखने, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे शब्द कैसे होते हैं? अविकारी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, उपसर्ग, प्रत्यय अविकारी में आते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। क्रिया विशेषण धीरे, कल, यहाँ आप पढ़ चुके हैं पहले। संबंध भी आप पढ़ चुके, समुच्चय देखते हैं। समुच्चय मतलब दो वाक्यों को जोड़ने से और शब्द आएगा बीच में, इसलिए, लेकिन, की, जो शब्द वाक्यों या विचारों को जोड़ते हैं उनको समुच्चय कहते हैं। विस्मयादि बोधक आप सब लोग जाते हैं एक्सीडेंटली, जहाँ पर वाह, अरे, हाय, अरे, जो शब्द आश्चर्य, दुख, सुख, प्रशंसा आदि भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। निपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इस वाक्य में निपात शब्द क्या है? तो जो शब्द वाक्य में जोड़ देने, पुष्टि करने, व्यक्त करने के लिए भाव प्रकट होता है। जैसे उसी काम को करना है, मैं बाजार आज ही जाऊंगा, ही शब्द क्या हुआ? निपात। तो वैसे तो तुम जाओगे, ही मैं आ गया, भी वह आएगा। तो ये जो वर्ण है ये हमारी चीजों को बहुत ज्यादा इस पर जोर देना पड़ता है। वह अभी ही सो जाएगा, वह कल भी जा सकता है, भी शब्द जो आया कैसा हो गया? निपात। निपात 9 प्रकार होते हैं निपात के। उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। उपसर्ग प्रत्यय से एक प्रश्न पूछा जाता है, जो शब्द किसी मूल शब्द में पहले जुड़ते हैं और अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे गति में प्र जुड़ा प्रगति, डर में नि जुड़ा निडर, मित्र में सु जुड़ा सुमित्र, शक्य में अ जुड़ा अशक्य। प्रत्यय शब्द किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। लड़का लड़कपन, मित्र मित्रता, सुंदरता बालिका बालिकी। तो ये सारे प्रत्यय हो गए। आज हम हिंदी के सभी टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगता है। अविकारी शब्दों की कुछ विशेषताएं हैं। इनके रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार बदलते भी नहीं है। ये वाक्य में विभिन्न कार्य करते हैं। व्याकरण की दृष्टि अविकारी शब्द होते हैं। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है इस निम्न में से विकारी शब्द कौन सा, अविकारी शब्द कौन सा? जो नहीं बदलते अविकारी, जो बदल जाते हैं वो विकारी। क्रिया विशेषण यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ, आप इसको भी देख सकते हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय कौन कौन से शब्द आएंगे तो आप यहाँ पर भी लिखा हुआ, अलग से आप नोट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक पुरुष काल के आदि के अनुसार बदलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। याद रखेंगे आप, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये नहीं आएगा, ये 3 से 4 शब्द आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे विकारी शब्द होते हैं। अब हम विशेषताएं देख लेते हैं। इनके रूप परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, वाक्य में पूर्ण परिवर्तन, अर्थ के साथ साथ व्याकरण शब्दों में ये व्याकरण भाष के व्याकरण भूमिका निभाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सभी, सॉरी ये भी विशेष विकारी शब्द में आते हैं, याद रखेंगे लिखा हुआ है। तो लिंग कैसे इस लिंग होंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लड़का लड़की, तो संज्ञा हो गया विकारी शब्द। एक वचन बहुवचन ये भी संज्ञा सर्वनाम का बनता है, ये विकारी हो जाएंगे। कारक पुरुष और काल, ये सारे शब्द क्या है? बदलते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? विकारी शब्द बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। रस के बारे में पढ़ते हैं। आज में 4-5 टॉपिक देख लिए हैं, 4-5 टॉपिक, 4-5 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है, आप देखिए आपको कैसी लगती है, आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, बताइए और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं रस क्या होता है। रस के कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। रस के अवयव पूछा जाता है, निम्न में से रस के अवयव कौन सा है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जैसे स्थायी भाव क्या होता है? जैसे कोई घटना होती है, वो भाव हमारे से कि हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो हमें अचानक दुख प्रकट हुआ, वो दुख हमारे अंदर बहुत दिनों तक बना रहता है, तो स्थायी भाव हो गया। विभाव स्थायी भाव को उद्भावन करने के कारण एकदम से रोना आ जाता है। अनुभाव स्थायी भाव को बाह्य अभिव्यक्ति होता है। संचारी भाव चंचल भाव जो स्थायी भाव की सहायता करते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जो आनंद अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो रस का हम सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसका स्थायी भाव ज़्यादा पूछा जाता है, तो स्थायी भाव हम लोग याद रखेंगे और थोड़ा इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसका इस श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास, करुण का शोक, क्रोध का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, वित्सा का गुस्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद होता है। या सब लिखा निर्वेद भी होता है। और वात्सल्य का, इसे वात्सल्य नहीं लिखा हुआ है, इसमें 9 दिए गए हैं। तो ये स्थायी भाव आप याद रखेंगे। तो इसके बारे में यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर। जैसे श्रृंगार रस, इसमें क्या? राधा कृष्ण मिलन, प्रेम प्रसन्न, सुंदरता का वर्णन, तो ये श्रृंगार रस में आएगा। ऐसे सबके उदाहरण दिए गए, आप पढ़ सकते हैं। रस की कुछ महत्व है। भरत मुनि रस को 8 रसों में बांटा है, लेकिन अभिनव गुप्ता ने शांत रस को 9 रस माना। ये 2 इंपॉर्टेंट है। और श्रृंगार रस को रस राजा भी कहा है, रस राज भी कहते हैं। ये 3 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, वो याद रखेंगे। और इसके स्थायी भाव को आप जरूर याद रखेंगे। अब कुछ एग्जांपल भी आप पढ़ेंगे, जैसे कि श्रृंगार रस में कभी एग्जांपल आ जाता है, लेकिन बाकी यहीं से क्वेश्चन फंस जाता है। रस जो ज़्यादा हैवी टॉपिक है उसे क्वेश्चन आता है, कभी नहीं भी आता है, लेकिन इस हिंदी की उत्पत्ति कैसे, इससे प्रश्न बनते हैं और छोटे टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम हर टॉपिक को धीरे धीरे कवर कर लेंगे जब तक हमारा एग्जाम होगा, तब तक हम लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो चुके होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।